हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अक्षय चौधरी और आज लेकर आया हूँ एनटीपीसी की जो एग्जाम हुई थी 11 जनवरी की, उसकी पहली और दूसरी शिफ्ट में जितने भी मैथ्स के क्वेश्चन आए उनका फुल सॉल्यूशन के साथ ये वीडियो लेकर आया हूँ। तो आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। साथ में आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो सब्सक्राइब भी कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि जो भी नेक्स्ट वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे। मैथ्स में किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम आ रही है तो ग्रुप के लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रखे हैं, उनको आप जरूर ज्वाइन कर लें। पहला क्वेश्चन अपन को दे रखा है 4/3 की जगह गलती से 3/4 लिख गया। ठीक है, तो कितने प्रतिशत की गलती हुई। अब देखो ध्यान से देखना, इसको 4/3 लिखना था, लिख दिया कितना 3/4। ठीक है, तो गलती कितनी हुई, गलती हुई ये गलती हो गई। ठीक है, तो ये कितनी गलती हुई है, तो 4 का 4 गुना 16, 3 का 3 गुना 9, 16 में से 9 गया 7/4 का 3 गुना 12। ये गलती हुई तो अपन का इसका प्रतिशत बनाना है तो 100 से मल्टीपल कर दो। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 4 का 3 गुना और ये 25 का 4 गुना होता है। 25 का 7 गुना 175 होता है। ठीक है, और ये लिख दिया मैंने 175/3। ठीक है, तो ये कितनी हो गई प्रतिशत गलती। 3 का ये होता है 3 का 5 गुना 15, बच्चे 2 25, 3 का 8 गुना 24। ठीक है, 58 से ही 1/3% अपना राइट आंसर हो जाएगा। इसकी जगह कोई तो बोल रहा है कि ये था कि संख्या का 1/3, कोई संख्या है, मान लो कि कोई संख्या x है, x का 1/3 ठीक है लिखना था और गलती से क्या लिख दिया, x का 1/4 लिख दिया। तो गलती कितने प्रतिशत हुई। अब देखो मैं मान लेता हूं कि कोई संख्या 4 और 3 12 है। ठीक है, संख्या में एलसीएम ले लिया 3 और 4 का, तो संख्या 12 ले ली। ठीक है, तो 12 का ये 1/3 करूंगा तो कितनी हो गई 4, और 12 का 1/4 करूंगा तो ये संख्या कितनी हो गई 3। ठीक है, लिखना 4 था, लिख दिया कितना 3 लिख दिया। गलती कितनी 1 की। ठीक है, किस पे 4 पे, तो ये कितनी हो गई 1/4 × 100। इस प्रकार से था तो ये हो जाएगा 25%। क्वेश्चन नंबर 2 दे रखा है √3 + 1/√3 - 1 प्लस √3 - 1/√3 + 1। तो ये आ जाएगा √3 - 1 और √3 + 1। इनको तो नीचे ऐसे लिख देता हूँ। ऊपर वाला क्या बन जाएगा, ये तो इसका इससे गुणा होगा, ये इससे गुणा होगा, तो ये कितना हो जाएगा √3 + 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो √3 + 1 का स्क्वायर बनेगा, तो इसको स्क्वायर खोल देता हूँ तो ये कितना आ जाएगा 3 + 1, क्योंकि 3 का √3 का स्क्वायर हो जाएगा 3, 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2 √3। ठीक है, ये हो गया इसका, प्लस इसी प्रकार इसका हो जाएगा √3 - 1, तो 3 + 1 - 2 √3। ठीक है, तो ये देखो प्लस 2 √3 और माइनस 2 √3 तो कैंसिल हो जाएगा, 3 और 1 4, 3 और 1 4, ऊपर कितने हो गए 4 और 4 8। ठीक है, नीचे क्या बन गया √3 - 1 √3 + 1, a + b और a - b का गुणनफल क्या होता है a² - b² होता है। तो ये हो जाएगा √3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, तो √3 का स्क्वायर 3 - 1, तो ये कितना हो गया 8/2 बराबर अपना आ जाएगा 4 अपना राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखना 2 की पावर 35 + 10 की पावर 35/40 दे रखा, तब शेषफल होगा। ये अच्छा क्वेश्चन था तो आप इसको ध्यान से देखना। मैं इसको लिख सकता हूँ 2 की पावर 35/40 प्लस इसको लिख सकता हूँ 10 की पावर 35/40। अब मैं पहले इसको सोल्व करता हूँ। ठीक है, तो ध्यान से देखना, ये 2 की पावर 35 है तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, यदि मैं इसको लिखूँ 2 की पावर 33 लिखूँ इंटू ये 4 लिख दूँ। ठीक है, बट्टे लिख देता हूँ मैं 40, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ये 4 से 10 बार कट जाएगा। तो अब देखो इसको मैं लिख सकता हूँ 2 की पावर 32 इंटू 2/10, तो ये कितना हो जाएगा 2 की पावर 32/5। अब ध्यान से देखना, अब मैं इकाई अंक की बात करूं, 2 की पावर 32 के इकाई अंक की बात करूं तो 2 की पावर 32 का इकाई अंक क्या हो जाएगा। ठीक है, तो इकाई अंक हर 2 की हर चौथी घात पे इकाई अंक 6 होता है। ठीक है, तो ये 4 से डिवाइड है तो हर चौथी घात पे इकाई अंक 6 होगा, तो इसका इकाई अंक क्या हुआ 6। अब 6 को मैं 5 से डिवाइड करूंगा तो शेषफल अपने पास क्या आ जाएगा 1। बात इसकी हो गई किसकी 2/35, 2 की पावर 35/40, इसका शेषफल अपने पास आ गया 1। अब मैं इसकी बात करूं 10 की पावर 35/40 की। ठीक है, तो ये लिख लेता हूं मैं 10 गुना 10 की पावर 34/40। ये कितना आ गया 0 से 0। ठीक है, अब देखो ये 10 की पावर 34 है और ये नीचे कितना बच गया 4 बच गया। ठीक है, अब मैं इसको 25 से ऊपर नीचे मल्टीपल करता हूं, तो ऊपर क्या बन गया, ऊपर तो बन गया 25 इंटू 10 की पावर 34/25 का 4 गुना 100। ये 10 की पावर 2 है, ये पूरी डिवाइड हो जाएगी, तो अपन को पता है कि ये संख्या तो पूरी डिवाइड हो जाएगी, तो रिमेनिंग यहाँ पे तो बचेगा 0। ठीक है, और ये 1 इधर बच गया, तो 1 + 0 शेषफल कितना हो गया 1 अपना राइट आंसर हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 4 है 20 मिनट में एक व्यक्ति 5 किलोमीटर जाता है, ठीक है। तो चाल कितनी नहीं होगी, चाल हो गई 5 दूरी बट्टे समय बट्टे 20। अब मैं घंटे में चेंज करूँ तो 20/60 लिख सकता हूँ, तो ऊपर 60 ऊपर चला जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 15 किलोमीटर प्रति घंटा। अब देखो यदि चाल को 3 किलोमीटर प्रति आवर कम कर दिया, तो अब 15 से 3 कम किया तो 12, तब समय कितना लगेगा। तो दूरी कितनी है 5 किलोमीटर की दूरी है, चाल से चलनी है 12 किलोमीटर प्रति आवर से, ठीक है। अब मैं इसको मिनट में चेंज करूँ, ये समय आ गया घंटे में, अब मिनट में चेंज करूँ तो इसको 60 से गुणा कर सकता हूँ, तो ये कितना हो जाएगा 12 का 5 गुणा 60, 5 का 5 गुणा 25, ठीक है। अब समय कितना लगेगा 25 मिनट लगेंगे। तो पहले कितना लग रहा था 20 मिनट, अब समय कितना लगेगा 25 मिनट। यदि ये पूछा है कि कितना समय अधिक लगेगा, तो पहले 20 मिनट लग रहे थे, अब 5 मिनट अधिक लगेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है ए किसी काम को 3 दिन में, बी किसी काम को 4 दिन में करता है, ठीक है। ए किसी काम को कर रहा है 3 दिन में, बी किसी काम को कर रहा है 4 दिन में, तो इनका समय का अनुपात कितना आ गया, ए अनुपात बी 3:4, ठीक है। तो इनकी क्षमता, ठीक है, जो इनका पैसे मिलते हैं, कुल पैसे 3500 रुपये, तो इनका जो पेमेंट होता है वो इनकी एफिशिएंसी के अकॉर्डिंग होता है, तो इनकी एफिशिएंसी का अनुपात कितना हो जाएगा, ए अनुपात बी, इसका जस्ट उल्टा होता है 4:3, ठीक है। तो ये दे रखा है 4 और 3, 7 का मान 3500 दे रखा है, तो एक का मान कितना हो गया, ठीक है, एक का मान हो गया 500, ठीक है। तो अब किसका पूछा है, एक का हिस्सा, एक का हिस्सा 5 का 4 गुना, तो 500 का 4 गुना कितना हो गया 2000 रुपये। अपन को पूछता है कि बी का हिस्सा, तो 5 का 3 गुना 1500, ठीक है। तो ये बी का हिस्सा 1500 रुपये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है 3 की पावर 61 प्लस 3 की पावर 62 प्लस 3 की पावर 63 प्लस 3 की पावर 64 किससे विभाजित होगा। तो ध्यान से देखना, मैं इसमें ले लेता हूँ 3 की पावर 61 कॉमन ले लेता हूँ, तो अंदर क्या बच गया 1 प्लस 3 की पावर 2 प्लस 3 की पावर 3, ये बच गया। अब देखो ये 3 की पावर 3 9 27 होता है, और ये 3 का स्क्वायर 9 होता है, और ये कितना हुआ 3 प्लस 1, ये तो मैंने लिख दिया, और ये है वैसा का वैसा 3 की पावर 61। अब 27 और 3 30, 30 और 10 40, तो ये कितना हुआ 3 की पावर 61 इंटू 40। यदि ऑप्शन में 40 था तो अपना राइट आंसर हो जाएगा 40, ठीक है। यदि ऑप्शन इस प्रकार से था, जैसे मैं इसको लिखता हूँ 3 की पावर 60 इंटू 3 गुणा 4 गुणा 10, ठीक है, ये लिख सकता हूँ। यदि ऑप्शन में 30 था तो अपना राइट आंसर हो जाएगा 30, क्योंकि ये 30 से विभाजित होता है, ठीक है। इस प्रकार से जो भी ऑप्शन था अपन चेक कर लेंगे कि कौन सा ऑप्शन इससे सेटिस्फाइड हो रहा है, वो अपना राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है मूलधन 12,000 रुपये यदि दर 10% अर्धवार्षिक देयी है तो 1 साल का चक्रवर्ती ब्याज कितना होगा, ठीक है। अब देखो 1 साल का ब्याज अपन को बताना है, अर्धवार्षिक देयी है तो अर्धवार्षिक साल में कितनी होती है 2, तो इस अब कितना हो जाएगा, तो दर पहले होती है उससे आधी हो जाती है जब अर्धवार्षिक की बात हो, ठीक है। तो दर कितनी हो जाएगी 10 का आधा 5, और समय दुगुना हो जाता है, समय 1 साल है, तो अब समय कितना हो जाएगा, समय हो जाएगा 2 वर्ष, ठीक है। दर 5%। अब चक्रवर्ती ब्याज 2 साल का मैं यदि दर डायरेक्ट दर निकालूं तो ये कितनी हो जाएगी 5 प्लस 5 गुणा 5/100, 5 5 10 10.25 ये हो जाएगी। अब यदि 12,000 का ब्याज निकालना तो ये दर के अकॉर्डिंग ही ब्याज निकालूंगा, 12,000 का 10.25/100 ये ब्याज आ जाएगा। 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे, 1 पॉइंट में ये हटाऊंगा तो ये 2 जीरो नीचे और आ जाएगा, ठीक है। तो अब देखो 25 का 4 गुना 100 होता है, और ये कितना हो जाएगा 25 का 4 गुना 100 और 25 का 1 गुना 25, ये होगा 4 का 3 गुना, ठीक है। यहाँ पे 1 जीरो है तो ये तो जीरो आ जाएगा। 41 का 3 गुना होता है, 3 का 1 गुना 3, 4 का 3 गुना 12, ये हो जाएगा 1230 रुपये। तो चक्रवर्ती ब्याज कितना है 1230 रुपये। क्वेश्चन नंबर 8 है 3/5 7/4 8/3 9/7 का एलसीएम। तो अपन भिन्न का एलसीएम लेते हैं, तो अंश का तो लेते हैं अपन एलसीएम, अंश का तो लेते हैं एलसीएम, और बट्टे हर का लेते हैं एचसीएफ, ठीक है। यदि एचसीएफ की बात हो तब अंश का तो एचसीएफ लेते हैं, और नीचे वाला जो हर होता है उसका लेते हैं एलसीएम, जस्ट उल्टा होता है इसका। अब देखो अपन इसका एलसीएम निकालें तो भिन्न का एलसीएम निकालते हैं, तो अंश का एलसीएम, अंश क्या है 3 7 8 9, तो 9 के लिए 3 के लिए तो आ जाएगा 9, ठीक है, और 8 के 2 के लिए कितना आ जाएगा 8, और 7 के लिए खुद 7 है, ये आ जाएगा। बट्टे हर में क्या आ जाएगा एचसीएफ 5 4 3 7 का एचसीएफ 1, ये कितना आ जाएगा 8 का 9 गुना 72 गुना 7 बराबर आ जाएगा 7 का 2 गुना 14, और 7 का 7 गुना होता है 49 और 1 50, 504 अपना राइट आंसर हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 9 है 1/4 प्लस 1/4 गुणा 5 प्लस 1/4 गुणा 5 गुणा 6 का मान अपन को बताना। अब ध्यान से देखना, 1/4 होता है, यदि मैं इसको 25 से ऊपर नीचे गुणा करता हूँ, नीचे 100 बन जाता है, ऊपर 25 बन जाता है, ठीक है। तो ऊपर 25 बन जाता है तो 2 पे पॉइंट लगा दूंगा, तो ये 0.25 प्लस। इसी प्रकार ये 20 है, ऊपर कितनी है 1 है, यदि इसको मैं 5 से मल्टीपल करता हूँ ऊपर नीचे, तो ये 5/100 हो जाएगा, तो 5/100 आ जाएगा, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 0.05, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, प्लस। अब देखो ये 520 है, ये 1/20 है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 0.05/6। अब ये कितना हो जाएगा 25 और 5 30, 0.30 प्लस ये कितना हो जाएगा पॉइंट। अब देखो मैं यदि 0.5 में 6 का भाग दूं तो ये हो जाएगा 6 का 8 गुणा 48 होता है, ठीक है, बच्चे 2, 6 का 2 गुणा 12 और 6 का 3 गुणा 18, बचे 2, 6 का 3 गुणा 18, ये चल जाएगा। अब इसको ऐड कर दो तो ये कितना हो जाएगा 0.383333, इस प्रकार से ये सीरीज चलेगी। तो ये इसको अपन क्या लिख सकते हैं 0.383 पे बार, ये अपना राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है कितने समय बाद मूलधन खुद का 150% हो जाएगा, ठीक है। खुद का 150% का मतलब कोई राशि मूलधन मान लो P है, तो P का 150% कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा 50 का 3 गुना और 50 का 2 गुना, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा P का 3/2। यदि 6% हो, अब देखो मूलधन P है और दर कितनी है 6 है, समय मेरे को पता नहीं है, तो समय अपन को निकालना है, वो T है बट्टे 100 बराबर ये होता है ब्याज। तो इसमें से यदि ये मिश्र धन है तो इसमें से यदि मैं P माइनस कर देता हूँ तो ये ब्याज आएगा, तो P का 3/2 माइनस P करता हूँ तो P का 1/2 बच जाता है, मतलब मूलधन का 1/2 ये ब्याज आ गया, P से P कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। और ये 2 का 50 गुना होता है, तो T बराबर कितना आ जाएगा 50/6, यह आ जाएगा 25/3, यह आ जाएगा 8 से ही 1/3 कितना वर्ष, ठीक है। यदि ये इसमें दे रखा है तो ये हो जाएगा, और यदि 8 वर्ष और 1 आ जाएगा 1/3 है, इसका महीना बना लो तो ये हो जाएगा 4 महीने, ये अपना राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 है मूलधन 12,000 रुपये, दर 16% और समय 3 महीने है, तो चक्रवर्ती ब्याज बताइए यदि ब्याज तिमाही दे हो, ठीक है। तिमाही साल में कितनी होती है 4 होती है, तो दर कितनी हो जाएगी, दर हो जाएगी इसका चौथा हिस्सा, ठीक है। तो 16 का बट्टा 4 कर लेंगे, ये हो जाएगी 4%। और जो समय है, समय पहले से 4 गुना ज़्यादा हो जाएगा, तो 3 महीने है तो 3 महीने का 4 गुना, तो ये 12 महीने, तो अब समय कितना हो गया 12 महीने बराबर लिख सकता हूँ 1 वर्ष, ठीक है। अब देखो चक्रवर्ती ब्याज बताना अपन को 1 वर्ष का और 4% दर है, तो अपन साधारण ब्याज चक्रवर्ती ब्याज 1 साल का बराबर ही होता है दोनों, तो निकाल लो, ये हो जाएगा 12,000 इंटू 4 गुणा 1/100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा, 12 का 4 गुना होता है 48 और ये 1 जीरो, 480 रुपये है ब्याज है, कितने महीने का 3 महीने का ब्याज है। क्वेश्चन नंबर 12 है कंपनी अपने सामान का 3/4 हिस्सा 20% लाभ पर बेचती है और शेष सामान 12% लाभ पर बेच रही है, तो कुल लाभ प्रतिशत अपन को बताना है। अब देखो सामान 3/4 1/4 है, तो मैं मान लेता हूँ कोई सामान 100 है, ठीक है, और 100 सामान, प्रत्येक सामान 1 रुपये का है, तो मैं मतलब 100 रुपये का कोई सामान है। अब देखो 3/4 पे बेच रही है, तो सामान का हिस्सा 3/4, तो 100 का 3/4 75 हो गया, 75 को 120 में बेच रही है, तो ये बेचेगी इतने में, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 25 का 3 गुना, 25 का 4 गुना, 4 का 3 गुना, ये 30, 30 का 3 गुना 90, ठीक है। 75 है, 75 का सामान 90 रुपये में बेच रही है, ठीक, एक बात तो ये कंप्लीट हो गई। और 6 सामान को 12% लाभ पर बेच रही है, तो 6 सामान कितना 1/4, 100 का 1/4 25, 25 को कितने पे 12% पे लाभ पर बेच रही है, तो 112 का मान है बट्टे 100, 25 का 4 गुना, 28 का 4 गुना 112 होता है, तो ये हो जाएगा 28 बराबर हो जाएगा 28 रुपये, ठीक है। तो ये टोटल रुपए कितने हो गए 90 और 28 कितने हो गए 118 रुपये, 118 रुपये में बेच रहा है और 100 रुपये का सामान, ठीक है। तो लाभ कितना हो जाएगा 100 से 118 में बेच रहा है, तो 18 का लाभ किस पे कितने पे 100 पे इंटू 100, तो ये हो जाएगा 18%, 18% अपना राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 है एक 21 सेंटीमीटर का घन है, यदि इसमें एक गोला रखा जाए तो गोले का आयतन कितना होगा, सबसे बड़ा गोला रखा जाए, ठीक है। ये कोई घन है,
अब इसमें सबसे बड़ा गोला रखना है, तो ये वाला हिस्सा है, इस प्रकार से कोई गोला होगा, ठीक है। अब देखो इस प्रकार से कोई गोला होगा। अब देखो जो इसकी जो डायमीटर व्यास होगी वो ये वाली ऊंचाई होगी, ठीक है। तो ये ऊपर से नीचे, जैसे मतलब एक कमरा होता है, कमरे के अंदर अपन कोई गोला रखते हैं, तो जो ऊपर वाली जो हिस्सा होता है ऊपर से नीचे का, वही उसका व्यास का काम करेगा। तो ये पूरा है 21 सेंटीमीटर का, ठीक है। घन की भुजा दे रखी है अपन को 21 सेंटीमीटर, तो इसका व्यास कितना 21 सेंटीमीटर हो जाएगा गोले का। तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी, आर का मान हो जाएगा 21/2 सेंटीमीटर, ठीक है। अब अपन को बताना है गोले का आयतन कितना होगा, ठीक है। तो गोले का आयतन कितना होता है 4/3 पाई r क्यूब, ये रख दो इसमें 4/3 इंटू 22/7 पाई का मान, आर क्यूब कितना है 21/2 इंटू 21/2 इंटू 21/2, ये हो जाएगा। अब देखो 7 का 3 गुना 21 है और 3 का से ये 3 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। 2 का 2 गुना 4 है और ये 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, ये 2 का 11 गुना हो जाएगा। अब देखो 21 का स्क्वायर होता है 441 होता है, इसका 11 गुना करना है। तो अब 441 एक बार ऐसे लिख दो और एक बार इसको आगे खिसका आगे लिख दो, तो ये कितना हो जाएगा 1 4 और 1 5, 4 4 8 और ये 4 4851, ठीक है, सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। तो गोले का आयतन कितना है 4851 सेंटीमीटर क्यूब, अपना राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14, एक घनाभ की विमाएं दे रखी है 50 40 32, इसको पिघलाकर एक घन बनाना है, ठीक है। अब देखो अपन जब किसी एक आकृति को दूसरी आकृति में चेंज कर रहे हैं, तो उसको अपन आयतन से ही कंपेयर करेंगे, ठीक है। तो घनाभ का आयतन कितना होता है, लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई होता है। तो ये लंबाई 50 है, 40 चौड़ाई इंटू ऊंचाई 32 बराबर घन का आयतन। घन का आयतन अपन को पता होता है कि भुजा क्यूब होता है, ये हो गया। अब देखो मैं इसको एडजस्ट करके लिखूं, तो ये 5 का 4 गुना 20, ये हो गया, और ये 3 2 0 और 5 का 4 गुना 20 हो गया 32। अब ये 32 का 2 गुना 64 और ये हो गया ये बराबर भुजा क्यूब, ये तो हो गया इनका गुणनफल। अब देखो 64 होता है वो 4 का क्यूब होता है, ठीक है। तो ये हो गया 4 और ये 1000 है वो 10 का क्यूब होता है, तो ये हो गया 10 बराबर हो गई भुजा। तो ये भुजा कितनी आ गई 40 सेंटीमीटर, ठीक है। अब कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बताना अपन को, तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है 6 गुना भुजा स्क्वायर होता है घन का, ठीक है। तो 6 गुना भुजा का स्क्वायर 40 का स्क्वायर होता है 1600, 16 का 6 गुना होता है 9600, ठीक है। और ये सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो अपना राइट आंसर कितना हो जाएगा 9600 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 15, 1 - 1/2, 1 - 1/3, 1 - 1/4, ऐसे करके कोई सीरीज चल रही है। क्वेश्चन नंबर 15, 1 - 1/2, 1 - 1/3, 1 - 1/4, 1 - 1/5, ऐसे करके 1 - 1/10 तक कोई सीरीज चल रही है। तो इसको मैं क्या लिखता हूँ 1/2 लिख सकता हूँ। इसके आगे वाले को 1 - 1/3 करूंगा तो ये 2/3 है। इससे आगे 1 - 1/4 है तो ये कितना हो जाएगा 3/4 हो जाएगा। इससे आगे 4/5, ठीक है। इसी प्रकार ये हो जाएगा 8/9 और 9/10, ठीक है। अब देखो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 3 से 3, 4 से 4। इसी प्रकार 5 है वो अगले नंबर से, 8 है वो इससे पहले वाले नंबर से, 9 है वो इससे पहले वाले नंबर से, ठीक है। तो अब कितना बच गया ऊपर 1 नीचे 10, ठीक है। तो ये अपना राइट आंसर कितना हो जाएगा 1/10। क्वेश्चन नंबर 16 है, सबसे छोटी संख्या बताओ जो 12, 16, 24, 32 से विभाजित हो। तो सबसे छोटी संख्या वही होगी जो इनका एलसीएम होगा, ठीक है। तो एलसीएम 12, 16, 24, 32, तो एलसीएम कितना हो जाएगा 32 का 3 गुना कितना होता है 96, ठीक है। 96 अपना राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 है, 720 को किस संख्या से गुणा किया जाए कि वह एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। तो 720 है, इसको एडजस्ट करके लिखता हूँ तो 72 का आधा 36 इंटू 20 को लिखता हूँ 5 गुना 4। अब अपन को स्क्वायर बनाना है तो अपन को जरूरत किसकी है, एक 5 की और जरूरत है, क्योंकि 4 के लिए 4 पूरा है, 36 के लिए 6 पूरा है और 5 के लिए एक अपन को एक नंबर और चाहिए। तो ये मैं 5 से मल्टीपल करता हूँ तो ये स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है। तो अपन बता देंगे कि किस संख्या से गुणा करना है, उसको 5 से गुणा करना है। तो अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा 5। क्वेश्चन नंबर 18 है, x² - 5x + k = 0, अल्फा - बीटा = 1 दे रखा है, k का मान अपन को पूछा है। अब देखो अल्फा प्लस बीटा कितना होता है, माइनस का होता है b/a,
तो माइनस बी का मान क्या है, माइनस का 5 है, तो माइनस माइनस प्लस, ये हो जाएगा प्लस का 5 बट्टा ए का मान दे रखा है अपन को 1, तो 1 का मान हो गया 1 बराबर हो गया 5। अब होता है एल्फा गुणा बीटा होता है सी अपॉन ए होता है, सी का मान कितना है के बट्टा ए का मान 1 बराबर हो जाएगा के। अब देखो एल्फा प्लस बीटा अपने पास आ गया 5, तो L2 यदि मैं इसको और इसको जोड़ूं तो ये हो जाएगा 2 एल्फा बराबर 5 और 1 6, तो एल्फा का मान तो आ गया 3। यदि बीटा का मान देखूं तो यहाँ से आ जाएगा बीटा का मान आ जाएगा 2, तो के का मान कितना आ जाएगा, एल्फा गुणा बीटा के का मान होता है, तो के बराबर 3 का दुगुना हो गया 6, तो अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा 6। क्वेश्चन नंबर 19 है, एबीसी एक त्रिभुज है, एबी और एसी क्रम से डी और ई पर 2 बिंदु है। ये एबीसी कोई त्रिभुज है, ये भुजा ए है, ये भुजा बी है और ये भुजा सी है। अब देखो AB और AC पर 2 बिंदु D और E है, AB पर तो है D और इस पे है E। DE समांतर BC है और ये है BC के समांतर है, ये भुजा DE है, ठीक है। अब देखो AD भुजा 4 सेंटीमीटर है और DB भुजा है 5 सेंटीमीटर, ये वाली भुजा है 5। AE बराबर दे रखा है 5.6, अपन को मान बताना है इसी का, इस भुजा का मान अपन को बताना है। अब ये देखो मैं बात करूं त्रिभुज ABC है वो समरूप है त्रिभुज ADE के, तो ये कितना हो जाएगा AD बट्टा तो हो जाएगा, मैं यदि छोटे वाले त्रिभुज से बड़े वाले त्रिभुज का कंपेयर करूंगा तो ये हो जाएगा AB, इनका अनुपात बराबर होता है, बराबर हो जाएगा AE बट्टा AC, ठीक है। अब देखो अपन निकाल लेंगे यहाँ से AD कितना है 4, AB कितना है 5 और 4 9 बराबर AE कितना 5.6, AC कितना है, AC हो जाएगा अपने पास 5.6 प्लस, यदि मैं x मानूं तो ये हो जाएगा 5.6 प्लस x, ठीक है। अब ध्यान से देखना, ये होता है 4 का 14 गुणा, तो ये हो जाएगा 1.4, ठीक है। 4 का 14 गुणा 56 होता है। अब देखो ये हो जाएगा 5.6 प्लस x बराबर हो जाएगा 14 का 9 गुणा 126 होता है, तो ये हो जाएगा 12.6, तो x बराबर कितना आ जाएगा 5.6, इसमें से माइनस हो जाएगा, तो ये 12 में से 5 गए, कितने बच गए 7, तो x की वैल्यू कितनी 7, तो ये इसी भुजा कितनी आ जाएगी 7 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 20 है, ध्यान से देखना, कोट बराबर दे रखा है अपन को 12/16, ठीक है। कोट A बराबर दे रखा है अपन को 12/16। अब देखो ये कितना होगा 4 का 3 गुना, ये 4 का 4 गुना, तो कोट A बराबर आ गया अपने पास 3/4। अब देखो मैं इसमें से साइन कॉमन लेता हूँ, साइन A कॉमन लेता हूँ, तो ये क्या हो गया मेरे पास 1 प्लस कोट A बट्टे साइन, इसमें भी कॉमन लेता हूँ, तो ये क्या आ गया 1 माइनस कोट A, ठीक है। ये साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा और ये कोट का मान आ जाएगा 1 प्लस 3/4 बट्टे 1 माइनस 3/4, तो ये कितना हो गया 7/4 और ये कितना हो गया 1/4, ये 4 से 4 काट दो, आंसर क्या आ गया अपने पास 7। क्वेश्चन नंबर 21 है, किसी वस्तु का अंकित मूल्य 72,000 रुपये, यदि छूट 5% हो तो विक्रय मूल्य अपन को बताना है। तो ध्यान से देखना 72,000 का 5% छूट है तो ये 95%, ये हो जाएगा विक्रय मूल्य। 2 जीरो से 2 जीरो काट देता हूँ, ये हो जाएगा, देखो अब 72 है तो ये लिख देता हूँ मैं 36 गुणा 95 का दुगुना कर दूंगा, ये 36 वाला ये 72 वाला 2 आके, तो 95 का दुगुना 190 होता है, इंटू ये 1 जीरो बच रहा है तो ये मैं 10 लिख देता हूँ, ठीक है। अब देखो 2 जीरो तो ये हो गए, 19 का 6 गुणा होता है 114, ठीक है, बच्चे कितने 11, 19 का 3 गुणा होता है 57, 57 और 11 होते हैं 68, तो ये हो जाएगा 68,400 अपना राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 है, 2/4, 4/8, 6/12, 8/16 का एलसीएम HCF अपन को बताना है। तो ध्यान से देखना, इसको पहले मैं सिंप्लीफाई कर लेता हूँ क्योंकि ये सिंपल हो रहा है। तो 2/4 कितना हो गया 1/2, 4/8 कितना होता है 1/2, 6/12 कितना होता है 1/2, 8/16 कितना होता है 1/2, तो अपना HCF कितना आ गया यहाँ से 1/2, 1/2 अपना राइट आंसर हो जाएगा। किसी का दूसरा भी आया होगा, आपने किस प्रकार से किया होगा, आपने किया है इसको अंश का HCF, तो अंश का कितना हो गया 2 और हर का एलसीएम कितना हो गया 12 से 3 और 16 का 3 गुणा 48 बराबर 1/24। ऑप्शन में ये दोनों थे, आपने ये 1/24 कर दिया, ठीक है। आप वाला गलत हो गया, क्यों हो गया वो मैं बता देता हूँ। HCF का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है, सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर। तो अब देखो 1/2 बड़ा है या 1/24, मैं ये नहीं कहता कि 1/24 ये कॉमन फैक्टर नहीं है, सबसे बड़ा अपन को बताना है। तो सबसे बड़ा क्या है HCF 1/2 है, तो 1/2 अपना राइट आंसर हो जाएगा।
तो अब आप कभी भी यदि एचसीएफ और एलसीएम निकालो तो आपको जो यदि ये सिंपल हो रहा है, ये भिन्न सिंपल हो रही है किसी भी प्रकार से, तो आप पहले सिंपल करो फिर उस भिन्न को आगे सरल करो, तभी आपका आंसर है वो राइट आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 23 है, ए और बी की चालों का अनुपात 4:5 है। ए और बी की चाल का अनुपात कितना है? 4:5। तो समय का अनुपात जस्ट उल्टा होता है, तो ए अनुपात बी के समय का अनुपात कितना आ जाएगा? 5:4। ए बी से 20 मिनट का ज़्यादा समय लेता तो ए का समय बताओ। ए है वो बी से 20 मिनट का ज़्यादा समय लेता है, ए 4 लेता है तो बी 5 लेता है, तो ये कितना ले रहा है? एक ज़्यादा ले रहा है। उस एक ज़्यादा का मान कितना है? 20 मिनट। ठीक है, तो ए का समय कितना हो जाएगा? 20 का 5 गुना 100, और इसका मान कितना हो जाएगा? ए का पूछा है तो अपना 100 अपना राइट आंसर हो जाएगा। यदि बी का पूछता तो 20 का 4 गुना 80 मिनट, तो 80 अपना राइट आंसर हो जाता। अभी अपन को पूछा है ए का। क्वेश्चन नंबर 24 है, एक नदी की सबसे नीचे बिंदु का उन्नयन कोण 45 डिग्री और 150। अब देखो ये क्वेश्चन किस प्रकार से था कि ये कोई नदी है, ठीक है। अब देखो नदी है तो इसका जो यहाँ से ये ऊपरी वाला स्थान है यहाँ से, और ये वाली दूरी अपन को बतानी है, जो गहराई हो गई ये तो, ठीक है। और ये कोई यहाँ पे कोई यहाँ से और यहाँ से ये कोण अपन को दे रखा है कितना? 45 डिग्री का। अपन को ये वाली जो दूरी है, ठीक है, ये अपन को दे रखी है 150 मीटर, और अपन को पूछे नदी की गहराई, तो नदी की गहराई वाली ये वाला ही मान होगा, तो ये हो गया अपन को पूछा है, ठीक है। तो ध्यान से देखना ये किस प्रकार से निकालते हैं। ये 90 है और ये कितना है? 45 है। तो अब देखो 45 के 90 के सामने 150 होती है, तो 45 के सामने होती है 150/√2, तो कितना हो जाएगा? 75√2 अपना राइट आंसर हो जाएगा। अब देखो ये किस प्रकार से करना है, ये मीटर में है तो ये मीटर में हो जाएगा, ये मीटरों में हो जाएगा। अब देखो इसको आप किस प्रकार से करो, ठीक है। तो ये देखो ये होता है एक भुजाओं का अनुपात कब होता है? कितना होता है? जब कोण 90 45 का होता है तो भुजाओं का अनुपात होता है 1:1:√2। आपको सीधा भी पूछ सकता है कि दो कोण किसी त्रिभुज के दो कोण 45 हैं, ठीक है, और एक समकोण त्रिभुज के दो कोण 45 है, तो इनकी भुजाओं का अनुपात कितना होगा? तो 1:1:√2 होता है, ठीक है। जब अपन को दे रखा है कि 45 के सामने की कोई भुजा x होती है, तो 90 के सामने की भुजा वो कितनी हो जाएगी? x/√2x हो जाएगी, ठीक है। यदि अपन को दे रखी है 90 के सामने कोई भुजा x है, तो 45 के सामने कितनी हो जाएगी? x/√2 हो जाएगी, ठीक है। ये अपना होता है। तो इसी प्रकार से मैंने ये क्वेश्चन किया है, तो इसको आप एक बार दोबारा से देखना, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 है, a + b = 17, a² + b² = 145, तो ab का मान कितना है? तो आप सबसे पहले तो इसमें जो ऑप्शन दे रखे हैं वो कर लेना। तो 9 और 8 17 होता है, 9 का स्क्वायर 81 + 8 का स्क्वायर कितना होता है? 8 का स्क्वायर 64, 81 और 64 145 होता है, तो ये 9 और 8 हो जाएगा। आप वैसे करना चाहो तो इसको कर लेना, इसका 2 बार इसका स्क्वायर कर दो, तो ये हो जाएगा a² + b² + 2ab बराबर कितना हो जाएगा? 17 का स्क्वायर 289। a² + b² का मान दे रखा है 145, तो मैं 145 इसमें से घटा देता हूँ, ठीक है। तो 2ab का मान कितना आ जाएगा? 289 में से 145 घटाया, 9 में से 5 गए 4, 8 में से 4 गए 4, 2 में से 1 गया 1, ठीक है। 2ab का मान आ गया अपने पास 144। अब देखो a² + b² 145 है, तो a² + b² - 2ab करूँ तो इधर भी मेरे को 145 - 2ab, तो मैं एक 2ab का मान दे देता हूँ माइनस का 144, तो a - b का होल स्क्वायर बराबर 1, तो a - b बराबर कितना आ गया अपने पास? 1, ठीक है। a + b = 17, a + b = 17, दोनों को जोड़ दूंगा तो 2a = 18, तो a बराबर तो आ जाएगा 9, ठीक है। b बराबर आ जाएगा 8, 9 और 8 अपना राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 है, ध्यान से देखना। x का मान दे रखा है, y का दे रखा है, z का दे रखा है, और तीनों का वर्ग करके अपन को बताना है। तो इनका वर्ग कर दो, तो इनका वर्ग करके जोड़ना है, तो पहले का वर्ग करूंगा तो ये r² आ जाएगा, sin² a cos² c प्लस r² sin² c sin² a प्लस r² cos² a। अब ध्यान से देखना, मैं r² शब्द में से कॉमन ले लेता हूँ, ठीक है। तो ये कितना है? sin² a, और ये sin² a ये कॉमन ले लेता हूँ, तो ये कितना बच गया? cos² c प्लस sin² c प्लस cos² a। अब आपको पता चल रहा होगा ये sin² c प्लस cos² c कितना होता है? जब sin² थीटा प्लस cos² थीटा 1 होता है, क्योंकि वहां पे कोण का मान थीटा समान
कोण होते हैं, यहाँ पे भी कोण समान है, सी सी है, तो ये साइन स्क्वायर सी प्लस कोस स्क्वायर सी कितना हो गया, एक का साइन स्क्वायर सी ए से गुणा हो जाएगा साइन स्क्वायर ए, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए, प्लस में आ जाएगा कोस स्क्वायर ए। अब देखो यहाँ पे भी कोण समान है, ठीक है, ए और ए है, तो ये साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए कितना हो जाएगा 1, तो आर का 1 से गुणा हो जाएगा आर, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का मान कितना हो जाएगा आर स्क्वायर, सॉरी यहाँ पे आर स्क्वायर है, यहाँ पे भी आर स्क्वायर है, तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर अपना राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 है 2x प्लस 3y प्लस 11 बराबर 0 दे रखा है, 6x प्लस ky प्लस 33 बराबर 0 दे रखा है। ये दोनों समीकरण वो एक दूसरे संपाती हैं, तो k का मान अपन को बताना है। अब देखो संपाती के लिए कंडीशन क्या होती है कि a1 बट्टे a2 बराबर होता है b1 बट्टे b2 बराबर होता है c1 बट्टे c2 के, ठीक है। तो अब अपन ये कर दो 2 बट्टे 6 a1 बट्टे a2 बराबर b1 बट्टे b2, ठीक है। तो b1 कितना है 3 और ये कितना है k, तो 3 बट्टा k, तो 2 का 3 गुना 6, तो k बराबर आ जाएगा 9, तो k का मान कितना 9 अपना राइट आंसर हो जाएगा। 28 नंबर क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन को अपन किस प्रकार से सोल्व करते हैं ध्यान से देखना। अपन को ये मत करो कि इस 154 से डायरेक्ट काट दो, ये पॉइंट ऐसे कर दो, आप इसको लिख लो, कोई टाइम नहीं लगेगा, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो 154 और ये 3 जीरो है, तो ये मैंने 3 पॉइंट हटा के 3 जीरो लिख दिया, इंटू एक्स लगा दिया। 154 है बट्टे 154 और ये पॉइंट हटाया, तो यहाँ पे मैं 2 जीरो लगा देता हूँ, तो ये 2 जीरो काट देता हूँ, 154 से 154 कट जाएंगे, तो एक्स बराबर कितना आ जाएगा 154 बट्टे 10, ये मतलब 15.4। 1-2 सेकंड ज़्यादा लगेंगे, तो आप अच्छा है कि गलत करने के बजाय वो क्वेश्चन सही कर लो। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन कर लिया करो। क्वेश्चन नंबर 29 है a बराबर √3 प्लस 1 बट्टे √3 माइनस 1। तो इसको मैं सिंप्लीफाई कर लेता हूँ, √3 प्लस 1 बट्टे √3 माइनस 1, ऊपर नीचे गुणा कर देता हूँ √3 प्लस 1 से, तो ये कितना आ जाएगा, ये तो हो जाएगा √3 प्लस 1 का होल स्क्वायर, तो ये a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, तो a स्क्वायर कितना 3, √3 का स्क्वायर 3, ठीक है, प्लस 1 का स्क्वायर 1, तो 3 और 1 4, प्लस 2√3 बट्टे ये हो जाएगा a माइनस बी a प्लस बी, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये आ जाएगा √3 का 3 माइनस 1, तो ये आ जाएगा 2। तो ये अपने पास सिंप्लीफाई करने पर क्या आया 4 का आधा 2 प्लस √3। इसी प्रकार अपन b का सिंप्लीफाई करेंगे, तो ये कितना आ जाएगा b बराबर आ जाएगा √3 माइनस 1 का तो होल स्क्वायर आ जाएगा, तो 3 और 1 4, 4 माइनस 2√3, ऊपर तो आ जाएगा 4 माइनस 2√3, नीचे कितना आ जाएगा 3 में से 1 गया 2, तो आ जाएगा फाइनल आ जाएगा अपने पास 2 माइनस √3, ठीक है। अब देखो इसको स्क्वायर करना है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर करना है, ठीक है, तो a स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर करेंगे 2 प्लस √3 का, ठीक है, तो ये आ जाएगा 2 का स्क्वायर 4 प्लस √3 का 3 प्लस 2 गुणा √3 प्लस इसी प्रकार ये आ जाएगा 4 प्लस 3 माइनस 2 गुणा 2√3 और माइनस का 4। अब देखो 2 गुणा 2√3, ये 2 गुणा 2√3 कैंसिल हो जाएंगे क्योंकि प्लस माइनस है, और ये 4 और 3 7, 4 और 3 7, 7 7 14, 14 में से 4 जाएगा कितना 10 अपना राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 है, इसको ध्यान से देखना। 2x बट्टे 3 और ये x बट्टे 4 मैं इस साइड में ले लेता हूँ, तो ये कितना हो जाएगा 2x बट्टे 3 माइनस x बट्टे 4 बराबर 100, ठीक है। 4 का दुगुना 8 और 3 का ये 3x और 8 और 3 के अंतर कितना आ जाएगा 5x बट्टे 12 बराबर 100। 20 का 5 गुना 100 होता तो इधर आ जाएगा 20, ये आ जाएगा 5, x बराबर कितना आ जाएगा 12 का दुगुना 24, 240 अपना राइट आंसर हो जाएगा। आई होप आपको ये जितने भी मैंने क्वेश्चन कराए हैं वो आपको अच्छे से समझ में आए। यदि आपको अच्छे से समझ में आए हैं तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करना। साथ में आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो सब्सक्राइब भी कर लेना और बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना, ताकि जो भी नेक्स्ट वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे। मैथ्स में आपको किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम आ रही है तो ग्रुप के लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रखे हैं, उनको आप जरूर ज्वाइन कर लेना और उन प्रॉब्लम को आप ग्रुप में शेयर करना, आपको आंसर जरूर मिलेगा।